Hello and Assalamu alaikum guys. Welcome back to my channel. It's me Bakhtawer Sheikh with multiple content videos. तो अब हम बना रहे हैं गोइंग टू क्वेटा ट्रैवल एडिशन सीरीज़। ठीक है, जितने भी मैं दिन रही, मैंने क्या किया, सब इस चीज़ में है, सब इस वीडियो में है। मैं ट्रैवल करने जा रही हूँ फिक्स एग्ज़ाम्स के बाद। वेडनेसडे को मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, थर्सडे को मैं सुबह 7 बजे ट्रैवल करने के लिए निकली हूँ। सो बियर विथ मी। मैंने खाने पीने को रेटिंग्स नहीं दी, मैं जहाँ ठहरी हूँ वहाँ की रेटिंग्स नहीं दी। पर्सनल फैमिली गैदरिंग्स जो हमारी हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की हुई। तो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर, इफ़ यू आर थिंकिंग यू आर गोइंग टू सी माई फैमिली और एनीथिंग, तो वो चीज़ नहीं है। माई नैनी इज़ बेसिकली फ्रॉम क्वेटा। ठीक है, तो उनके भाई और बहनें रहती हैं, तो वी विज़िटेड देयर। मैं फ़िक्स 9 साल बाद क्वेटा गई हूँ। आप मेरी बकवास के साथ साथ व्यूज़ एंजॉय करें। ठीक है, तो बहुत आला मौसम था, बहुत आला। यहाँ लड़काना में सख्त गर्मी है और इस वक्त मैं फुल कोशिश कर रही हूँ कि बैक वॉइस ना क्रिएट हो। इस वजह से मैंने पंखे बंद किए हुए और बिल्कुल इस वक्त मैं पसीने में गीली हुई हूँ क्योंकि एसी का भी नॉइज़ आ रहा होता है। और लड़काना में लोड शेडिंग का इतना इशू है, पूछें ही मत। इस वक्त लाइट नहीं आ रही तो एसी भी नहीं चल रहा। थिंग्स आर लाइक दैट। तो सीन ये है कि हम लोग अभी क्वेटा की सीरीज़ देख रहे हैं। ये मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मैंने बहुत मज़े के शॉर्ट्स डाले हैं, इसलिए मैंने सारे ही डाल दिए हैं। होप यू गाइज़ विल लव 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 द सीरीज़। बहुत खूबसूरत रास्ते थे। मैंने कोशिश की है 0.5 के एंगल से मैं वीडियो शूट कर सकूं। तो वहाँ की क्वेटा की क्या मशहूर चीज़ें हैं आप बताएं? कढ़ी कबाब, नान और वहाँ पे बकरे का गोश्त, पाई, ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। हम ठहरे वो लोग, हम नहीं, मैं और मेरे भाई, अब्बा तो फिर भी खा लेते हैं। हम ठहरे वो लोग जो सिर्फ चिकन में खुश हैं, चाहे चिकन 100 बीमारियाँ देती हो, वी आर हैप्पी विद द चिकन, सो बॉदर विद अस। सो वी लव्ड द रूट टू द क्वेटा। अच्छा था, एक एरिया था जहाँ हम सिटी से क्रॉस कर रहे थे। क्वेटा से बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक अटैचमेंट है मेरी, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़, बहुत ज़्यादा यादें। एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर, मेरी नानी वहाँ से थी, तो वो लड़काना के पास एक शहर है, छोटा सा गांव ही कह लें, शदादकोट, वहाँ रहती थी। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना यहाँ पे लोअर सिंध में, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। फिर नाना अब्बू के साथ वो लोग 3-4 महीने क्वेटा रहते थे। बेटे थे, पीछे काम वगैरह संभाल लेते थे। ठीक है, तो मेरी अम्मी भी रहती थी। शादी हो गई उसके बाद 2 महीने हम लोग वेकेशंस में क्वेटा जाते थे। तो फिर नानी के बाद 1-2 साल गए हम लोग और उसके बाद जाना बंद कर दिया। तो एक नानी के बगैर अम्मी लोगों को मज़ा नहीं आता था और फिर अम्मी के बगैर हम लोगों को मज़ा नहीं आता था क्वेटा जाने में। तो वी स्टॉप्ड बेसिकली विजिटिंग देयर। मैं जस्ट अपनी मेमोरीज़ को रिकॉल करने गई हूँ, बट आई रियली गॉट डिसअपॉइंटेड बाय सो मेनी प्लेसेस दैट वर सो ब्यूटीफुल। और फिर क्वेटा में अभी बहुत हालत ख़राब कर दिया ख़ुद की। ये एक होटल था जहाँ हम लोग रुके थे, बट वी वर नॉट हंग्री क्योंकि हम लोगों ने 12 बजे 1 बजे नाश्ता किया था और फिर हम 2 बजे ही क्वेटा पहुँच चुके थे। लेकिन क्वेटा, ये सिब्बी और बुलान में था। ये प्यारा होटल था लेकिन हम लोग रुके नहीं, जस्ट बिकॉज वी वर नॉट हंग्री। इग्नोर द बैक वॉइस, मैंने बोला मैं कोशिश कर रही हूँ कि बैक वॉइस ना आए फिर भी। तो ये बहुत मज़े का होटल था जहाँ मेरे भाई ने कुछ अच्छे शॉर्ट्स लिए जो आपने मुझे पहने हुए देखा। दैट इज़ अ 2 पीस, रियली कंफर्टेबल बाय साया। थोड़ा सा मोटा सा था, मैंने बोला कि शायद क्वेटा का मौसम अच्छा हो तो मैंने पहन लिया। मोटा सा इन सेंस ऑफ बिल्कुल पतली लॉन नहीं थी, वो थोड़ा सा कॉटन मटेरियल टाइप था। ये मेरे अब्बा हैं। आई टुक सम शॉर्ट्स ऑफ हिम। He was just watching my brother. He was not knowing it because he was like, I don't take my pictures. क्या करूँगा मैं तस्वीर का, you know. Just enjoy the moments type people. And it's good. You should enjoy the moments. And my brother were like, मेरी यहाँ तस्वीर ले लो, मेरी यहाँ took my picture here. और ये हम क्वेटा इस वक्त पहुँच चुके थे और
इतनी कोई बुरी हालत थी क्वेटा की, सरयाब रोड, बहुत बुरे फंसे, हमारी गाड़ी अटक गई। फिर हम लोगों ने प्लान किया चलें बाहर चलते हैं। फिर हमने आराम से लंच किया रूम में। लंच तो मैंने बताया था, लंच नहीं किया। फिर हम शाम को ये सनसेट पॉइंट की तरफ निकल गए, ये मैप के थ्रू मैं सबको रास्ता बताते हुए। तो हम लोग के ऊपर का व्यू है सनसेट पॉइंट का, ये कैंट में है। और हम लोग CNIC लेना ही भूल गए। दैन फॉर्चुनेटली वहाँ एक सिंधी फ़ौजी मिल गया जिसने मेरी और मेरी आंटी की हेल्प कर दी, वरना अब्बा वालों का था CNIC। फिर ये रूट है जहाँ पे हम लोग जा रहे थे, मज़े का रूट था ये। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले थे सनसेट पॉइंट। इट इज़ सच एन ब्यूटीफुल पॉइंट। मसला यही था कि हम लोग टाइम से पहुँचे नहीं, सूरज ग्रूप हो चुका था। वी वर लेट बिकॉज वी वर रियली टायर्ड फ्रॉम द 7.5 आवर ट्रैवलिंग। और कोयटा के रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रक और गाड़ियाँ थी। आई डोंट नो वाई इतनी ज़्यादा रश थी, बट बहुत ज़्यादा रश थी। अभी हम जब लौटे हैं तब भी बहुत ज़्यादा रश थी। और तब तो हमने देखा वो मल्टीपल चीज़ों की गाड़ियाँ आ रही थी। रियली इन्जॉयड हेयर, मज़े का पॉइंट था। यू गाइस कैन इन्जॉय, गो, टेक योर फैमिलीज़। बहुत मज़े की हवा चल रही थी इधर। एंड टुक सब शॉट्स। यहाँ पे हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट की, ज़्यादा नहीं की क्योंकि हमें डिनर करना था। बट ओवरऑल सनसेट पॉइंट इज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। यू कैन गो। पिक्चर्स अच्छी नहीं आई क्योंकि बिल्कुल सूरज ग्रूप हो चुका था। फिर भी जस्ट एडिंग अ बट, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे बिकॉज वी वर बीइंग लेट फॉर द सनसेट पॉइंट। इन द एंड अंधेरा हो गया एंड वी लेफ्ट फॉर द सनसेट पॉइंट। ये हम कोयटा कैंट में थे, बहुत खूबसूरत था। मैं सारा कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन कोयटा कैंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द कोयटा। ये हम फिर बुलान मार्केट टाइप गए थे, ये भी बहुत मज़े की जगह थी। वहाँ से मैंने आइसक्रीम ली एंड आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कहाँ से ली, बट बहुत मज़े की थी। इस चाय गड़ी के सामने वो था, वहाँ भी ली। दैन वी आर फाइंडिंग आवर रूट टू एन रेस्टोरेंट फॉर ईटिंग सम फूड। तो हम लोग कैंट से निकले और ये हम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। एंड इन द एंड वी वर कन्फ्यूज़ क्योंकि अल-फजर और खैबर शनवारी दोनों आसपास थे। और हम लोग 4 लोग, 2 लोगों ने कहा अल-फजर चलते हैं, 2 लोगों ने कहा खैबर चलते हैं। तो इन द एंड हम लोग अल-फजर गए। जैसे ही हम लोग गए तो वहाँ पे पार्किंग की जगह ही नहीं थी। तो हम लोग बोला कि चलो अल-फजर अल-खैबर चलते हैं, शनवारी चलते हैं। भाई ने कहा हाँ ठीक है वहाँ चलते हैं, कढ़ाई शढ़ाई खानी है। हम लोग छत पे बैठे हुए थे, उनकी इतनी ठंडी हवा चल रही थी, कसम से सर्दी लग रही थी। इन द एंड आई एंडेड माई डे विद अ पैनाडोल बिकॉज मेरी टांगें शदीद दर्द कर रही थी, बहुत बुरा सीन था। That's it for this vlog. Tata, goodbye. Continue watching.